ये विजय अभियान है, जो कि आरओ, एआरओ और पीसीए प्री एग्जाम में एक सवाल चाहे क्रम लगाने के लिए हो जाता है, और चाहे मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे सीधा सवाल कर लिया जाता है कि अलाउद्दीन के फला अभियान के समय में वहां का राजा कौन था। ऐसे सवाल जो है आपके सामने आ जाते हैं तो आप परेशान उठते हैं। तो उन सवालों का हल यही निकाल सकते हैं, अगर आप ऐसे ही एक चार्ट बना करके अपने रूम में कहीं पेस्ट कर लीजिए, या कहीं पर भी एक स्टिकी नोट बना के कहीं नोट्स में पेस्ट कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर दक्षिण भारत के अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर अभियान देखते हैं तो गुजरात विजय, इसका समय 1297-1298, यहाँ उस समय शासक राजा रायकर्ण थे। रणथंभौर विजय अभियान 1301 का है, यहाँ राजा हमीर देव हैं। चित्तौड़ अभियान 1303 का है, यहाँ राजा रतन सिंह हैं, जिन पर एक मूवी बनी थी पद्मावत। मालवा अभियान 1305, यहाँ राजा है महलक देव। सीवान यानी बाड़मेर का अभियान अलाउद्दीन ने जब किया 1308 में, यहाँ शासक थे उस समय कौन, राजा शीतल देव। जालौर 1311 में अभियान इसने किया, जहाँ राजा कौन थे, राजा कामादेव। ये कौन क्रम में उत्तर भारत के अलाउद्दीन के द्वारा किए गए अभियान हैं, यानी इसकी विजय है। जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो देवगिरी 1307 और 1308 में, राजा कौन है, राजा रामचंद्र है। तेलंगाना यानी वारंगल 1309 में, प्रताप रुद्रदेव राय के समय में इसने विजय किया अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वार समुद्र में 1311 में बल्लाल देव तृतीय के समय विजय किया, और मदुरै 1311 में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के समय में अभियान किया। कभी कभी क्या होता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देता है। उत्तर भारत दक्षिण भारत की बात नहीं करता है, तो आपको समय पता होना चाहिए। 1297 और 98, 1301, 1303 और क्या 1305। जब 1305 की बात आएगी तो कनेक्ट कौन हो जाएगा, 1307, 8, उसके बाद यहाँ 8 कनेक्ट होगा आपका, ये फिर आपका 9 भी हो जाएगा बीच में आकर के, दोनों आके सेट हो जाएंगे, इसको आप सेट कर लीजिएगा, और जालौर फिर तीनों सेट हो जाएंगे। तो कभी कभी आप एक प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ऐसा सवाल भी पूछा गया है कि दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हुए इन अभियान का क्रम लगवाता है कि यह अभियान किस क्रम में है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए और बार बार रिवाइज करिए। उम्मीद करता हूं नहीं बनी जो 11 तारीख, 11 फरवरी और 17 मार्च को यहाँ से एक सवाल जरूर आपको प्री एग्जाम में मिलना चाहिए। पढ़ते रहिए।